हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायु पिंदीवान में। तो बेटा हमने जो अब तक पढ़ा था, जो हमारी पहली यूनिट थी मापन की, मापन त्रुटियां विमाएं, इसमें बाकी सब तो पढ़ लिया था, केवल त्रुटि रह गई है। तो हम इसको जो है डिटेल में पढ़ते हैं। त्रुटि क्या होती है, देखो आप भी समझते हो कि अगर मान लिया हम मार्केट से कोई सामान लेके आए, सपोज़ हमने कोई सामान लिया और वो हमें 250 ग्राम लेना था। वास्तव में कितना लेना था, वास्तविक मान कितना होना चाहिए था 250 ग्राम, लेकिन दुकानदार ने तोल के दिया। अब आप जानते हो कि दुकानदार जब तोलेगा, वो चाहे कितना ही प्रयास कर ले, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी। भाई अगर तुम कोई भी मापन करते हो तो मापन करते समय हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है। जैसे सॉरी, जैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछा कि भाई अभी टाइम कितना हुआ है, तो आप जैसे ही उसको टाइम बताओगे, आपके बोलने में और उसके सुनने में कुछ ना कुछ टाइम आगे खिसक जाएगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम का टाइम आप बता नहीं पाओगे। ऐसे ही लंबाई आपको नापनी है तो कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाती है, ठीक है। तो मान लो हमने बाज़ार से इतना सामान लेना था हमें, लेकिन दुकानदार ने हमें तौल के दिया, तो वो कितना हो गया 249 ग्राम। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा प्रेषित मान हो गया या फिर मापित मान हो गया। मतलब ये कौन सी वैल्यू, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और या इसको कहते हैं मीजर्ड वैल्यू, मतलब जो हमने मापा है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मान लो डेल्टा एम है, वो कितना है, वो है 250 माइनस 249, कितना हो गया +1 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा मान लो एक और शॉपकीपर है, उससे भी आपने वही सामान लिया, तो मान लेते हैं उसने आपको तोल के 252 ग्राम दे दिया। ज़रूरी नहीं है ना कि भाई कोई दुकानदार मान लिया माप रहा है, तोल रहा है, ज़रूरी नहीं कमी देगा। वो हो सकता है ज़्यादा भी दे। जैसे आप दूध वाले से दूध लेते हैं, मान लिया आपने 1 लीटर दूध लिया, तो उसने पूरा 1 लीटर दे दिया, फिर बाद में थोड़ा सा और फालतू डाल दिया, तो वो भी तो मापन में अशुद्धि है, पूरा मापन तो उसने नहीं किया ना। तो इस केस में अगर दूसरे वाले केस में देखें तो अंतर कितना हो गया इनके बीच का, 250 माइनस 252 इज इक्वल टू -2 ग्राम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अंतर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये जो अंतर रहता है इन दोनों के बीच का, इसको कहते हैं हम त्रुटि। तो त्रुटि क्या होती है कि किसी राशि के, किसी मापन में, ऐसे लिखेंगे, किसी मापन में वास्तविक मान, या इसकी और भी आसान परिभाषा लेते हैं, बिल्कुल आसान परिभाषा लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे आसान परिभाषा लेते हैं कि भाई किसी मापन में होने वाली अशुद्धि, इम्प्योरिटी, क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। जो मैं लिखने जा रहा था वो भी परिभाषा है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। तो त्रुटि क्या होती है, किसी मापन में होने वाली अशुद्धि को हम त्रुटि कहते हैं। जैसे यहाँ पे +1 ग्राम है और यहाँ पे -2 ग्राम है, तो ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई त्रुटि के टाइप कितने होते हैं। तो इसके हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, कितने टाइप की त्रुटि होती है। तो आपको बता देता हूँ मैं कि जो त्रुटि के टाइप होते हैं वो मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होती है हमारी सिस्टमेटिक एरर, इसको कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये वाली जो त्रुटि है, ये वो त्रुटि होती है जिसका हमें सोर्स पता होता है, या जिसका हमें कारण पता होता है कि त्रुटि क्यों हुई है। ये त्रुटि वो होती है जिसका हमें सोर्स नहीं पता होता, इसका स्रोत नहीं पता होता कि भाई ये त्रुटि हो कैसे गई। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ वो होती हैं जिनका कारण हमें ज्ञात होता है, और यादृच्छिक त्रुटियाँ वो होती हैं जिनका हमें कारण ज्ञात नहीं होता है। इसके बाद में जो सिस्टमेटिक एरर है, इसके फिर से टाइप हैं। अब मान लो आप डॉक्टर के पास गए,
और आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपकी बीमारी को पहचान लिया तो वो दवाई दे देगा आपको, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो त्रुटि हैं इनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, कभी भी त्रुटि को 100% हम हटा नहीं सकते। कोई भी मापन हो दुनिया का, वो 100% प्योर हो ही नहीं सकता। तुम कितना ही प्रयास कर लेना, कोई भी मापन तुम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं ला सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि त्रुटियों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा त्रुटि हो कहीं पर तो उसे कम से कम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मापन में से त्रुटि को पूरी तरह से हटाना पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल एररलेस हो गया मापन, है ना। तो इन त्रुटियों का हमें कारण पता होता है, इसलिए हम इनको कम भी कर सकते हैं। कौन कौन सी त्रुटियाँ होती हैं समझ लो आप। इसमें जो पहली त्रुटि होती है वो होती है पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। जो दूसरी त्रुटि इसमें होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रगत त्रुटि। और जो थर्ड टाइप की एरर है इसमें, उसको बोलते हैं हम नेचुरल एरर, प्राकृतिक त्रुटि। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी भाई। जब इसका कारण नहीं पता है तो तुम इसको डायरेक्ट कम नहीं कर सकते। इसका कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है कि तुम इसको कम कर दोगे और ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब हमें यही नहीं पता कि अभी भाई इसके कारण क्या है, तो अभी हम इसके टाइप भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो हमने पढ़ा 3 तरह की त्रुटियाँ हैं, पर्सनल एरर, दूसरी कौन सी होगी आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरी होगी नेचुरल एरर। समझते हैं क्या होती है। पर्सनल एरर है कि जैसे कोई व्यक्ति मान लिया मापन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, तो उसके कारण होने वाली त्रुटि। मान लो आप एक छोटा बच्चा है जो 5th क्लास में या 4th क्लास में पढ़ता है, और एक आपके स्टैंडर्ड का बच्चा है 11th क्लास का। हम दोनों को कहें कि भाई आप जो है एक वर्ग बना दो, पेंसिल दें आपको, स्केल दें, आप कहें बिल्कुल परफेक्ट वर्ग बनाओ, तो आप में से कौन सही बनाएगा? आप सही बनाओगे, वो बच्चा नहीं बना पाएगा क्योंकि वो उस चीज़ में परफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रैक्टिकल को या किसी मेजरमेंट को करने के लिए परफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से जो त्रुटि हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिगत त्रुटि। डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप लिख लेना, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। तो पर्सनल एरर क्या होता है? कोई व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, अगर वो परफेक्ट नहीं है, उस पर नहीं आता है करना, तो उसकी वजह से जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरी होती है यंत्रगत त्रुटि। मान लो आपको एक लाइन खींच के दी जाए, कहा जाए इसकी लंबाई नापो, लेकिन जो स्केल आपको दिया जाए उसको वो पुराना हो और उसके नंबर जो है वो मिट रहे हों, तो क्या तुम सही नाप सकते हो? चाहे तुम कितने परफेक्ट हो, तुम सही नहीं नाप सकते। तो ये जो त्रुटि हुई है किसकी वजह से हुई? फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट। जो यंत्र आपको मिला है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है वही ख़राब है, तो उसकी वजह से त्रुटि होती है, उसको बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि। तीसरी है प्राकृतिक त्रुटि। ये त्रुटि होती है प्राकृतिक कारणों से, मतलब नेचुरल कंडीशन आपके उस टाइम पे प्रैक्टिकल के फेवर में नहीं है। भाई जैसे साउंड की स्पीड होती है, 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब नॉर्मली टेम्परेचर 0 डिग्री थोड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है 0 से। तो मान लिया आप आज के दिन साउंड की स्पीड याद करना चाहो, तो मान लो टेम्परेचर 28 डिग्री, तो 28 डिग्री पे जो साउंड की स्पीड आएगी वो अलग आएगी 0 डिग्री से, ठीक है। मतलब ऐसी आएगी कोई 345 के आसपास, तो आपको लगेगा वो त्रुटि है ना। तो वो त्रुटि किसकी वजह से हुई? नेचर की वजह से हुई, 332 आनी चाहिए थी। तो ये त्रुटि होती है जो प्राकृतिक कारणों से होती है। प्राकृतिक उस दिन, मतलब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उस दिन दाब, ताप, वो सब उस प्रैक्टिकल के लिए परफेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी त्रुटि हो सकती है। तो ये जो तीनों त्रुटियाँ हैं, इनके कारण हमें पता है, तो इनको हम दूर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे पर्सनल एरर है, व्यक्तिगत त्रुटि,
ये किस वजह से हुई थी कि जो आदमी प्रैक्टिकल कर रहा था, जो मेजरमेंट कर रहा था, वो परफेक्ट नहीं था। तो हम क्या करें, उसकी जगह कोई परफेक्ट जिसको आता हो उससे कराएं। दूसरी यंत्रगत त्रुटि, ये यंत्र में खराबी के कारण थी, हम उस यंत्र को बदल के नए यंत्र से प्रैक्टिकल करें तो बिल्कुल सही आएगा। तीसरी प्राकृतिक त्रुटि, हम उस प्रैक्टिकल को उस दिन करें ही ना, ठीक है। या मान लिया टेम्परेचर हमें उसके लिए कम चाहिए तो हम ऐसी जगह करें जहाँ टेम्परेचर कम हो, जैसे मान लिया हमने एसी वाले रूम में टेम्परेचर सेट करके फिर उस प्रैक्टिकल करा तो फिर ठीक आएगा वो। तो इनका हमें कारण पता होता है, इसलिए इन्हें हम दूर कर सकते हैं। अब इनके बारे में क्या विचार है, इनका हमें कारण ही पता नहीं होता है। तो जिसका हमें कारण नहीं पता होता है, उन त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ का। तो ये किसकी हेल्प से यूज होती है, मैथ्स की हेल्प से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो रैंडम एरर के ऊपर ही होगा, इनको हम कैसे दूर करते हैं, कैसे कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।